नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, अभी जो हम आए हैं वो इसलिए आए हैं आपको ये बताने के लिए कि अभी चर्चा में एक फाइटर प्लेन बना हुआ है जिसका नाम है B2 स्टील्थ बॉम्पर्स। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जानते हैं कि इसका क्या फीचर्स है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिका ने अभी ईरान में 3 परमाणु ठिकाने पर जो है अटैक कर दिया है। वो 3 एरिया कौन सा है तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिख के रखा है फोर्डो, नतांज और जो है इस्फहान। ये एक 3 एरिया है जो कि आप मैप में यहां पर जो है, ये मैप में भी आप देख सकते हैं फोर्डो, नतांज और इस्फहान के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग, तो ये 3 एरिया में काम कैसे चल रहा था, ये इसके बारे में, तीनों एरिया के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि आप 3 एरिया के बारे में जानेंगे तो आप देखिए 1 नंबर पे क्या लिखा है, फोर्डो के बारे में। देखिए ये नतांज के बाद जो है ना, नतांज के बाद ईरान का ये ना दूसरा जो है यूरेनियम जो है प्यूरिफिकेशन प्लांट था। ठीक है, ये फोर्डो के बारे में बता रहे हैं। और ईरान का मतलब ईरान में एक पहाड़ी एरिया था बेसिकली, और पहाड़ी एरिया में 295 फीट पे ये जो है लगभग 90 मीटर गहराई में ये एरिया था। और इसका कंट्रोल जो है पूरा परमाणु ऊर्जा संगठन के पास में भी था। हवाई हमले से आसानी से तबाह करना बहुत ही नामुमकिन था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ अमेरिका की जो एक जो मतलब जो है अभी परमाणु बम है, परमाणु बम बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये GBU-57 जो बंकर जो बस्टर इसका नाम बेसिकली दिया गया है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इससे इसको नुकसान पहुंचाया गया है फोर्डो के बारे में। अब यहाँ पर जो है नतांज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर इस साइड पर 9 बार परमाणु बम बनाने की जितना लगभग 9 परमाणु बम बनाने का जितना जो है यूरेनियम यहाँ पर जो है भंडार जो है मौजूद था। अच्छा, तेहरान में लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में भी मौजूद है ये। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं जिससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। यानी बेसिकली यहाँ पर यूरेनियम का भी मतलब जो है आशंका पाया गया। ठीक है, और इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। अब अभी बता ही रहे हैं आपको कि इजराइल और ईरान में जो है अभी बेसिकली वॉर चल रहा है, तो जिसके वजह से ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पर यदि इस्फहान का देखेंगे तो आप इस्फहान के बारे में क्या देखेंगे कि यहाँ पर यूरेनियम को जो है ना, यूरेनियम को गैस में कन्वर्ट किया जाता था। ठीक है, आई होप दैट कि ये समझ पा रहे होंगे। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत यहाँ पर 1999 में हुआ था। और बेसिकली ये 3 एरिया जो है यहाँ पर बेसिकली बहुत ही ज्यादा मतलब खतरा था पूरे मतलब अमेरिका को और इजराइल को। ठीक है, ये परमाणु बम बनाना चाह रहे थे। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि ये अभी हालिया में है क्यों। ठीक है, ये 3 एरिया के बारे में भी हम आपको बेसिकली बता दिए। लेकिन हम लोग चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये काम कैसे करता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे B2 स्टील बॉम्बर, ठीक है, ये काम कैसे करता है। बेसिकली ये आप जानते होंगे कि ये इसे बोला जाता है कि ये रडार में नहीं आता है। ठीक है, ये हमला तो करता है लेकिन ये रडार में नहीं आता है। और ये न्यूक्लियर और नॉर्मल बम दोनों को लेके जा सकता है। ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियर बम को भी ले जा सकता है और मतलब जो है नॉर्मल बम को भी ले जा सकता है। यदि बात करें तो ये 18,000 केजी तक बम ले जा सकता है। टोटल 18,000 केजी तक ये बम को लेके जा सकता है। अच्छा, यूएसए के पास में ही है ये, सिर्फ अभी 20 है। आप बोलेंगे कि और किसी के देश के पास है, हालांकि इसका चाइना जो है अभी इसका कॉपी करके बनाया है ना। और इसकी कीमत की यदि बात करें तो लगभग 16,000 करोड़ रुपया इसका कीमत है। और इसका साउंड जो है बहुत ही कम है, और इसका जो स्ट्रक्चर्स आप ये बार देख पा रहे होंगे, ये मतलब बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल आता है सबसे पहले कि ये रडार में क्यों नहीं आता है। देखिए, रडार में आता है लेकिन ये बहुत ही कम परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि रडार में क्यों नहीं आता है। देखिए, इसका जो है ना, इसका जो बॉडी है वो बॉडी बेसिकली जो है आप यहाँ पर देखिए, इसका बॉडी जो है कार्बन फाइबर से मिलकर बना होता है। कार्बन फाइबर और आयरन बॉल से मिलकर बना होता है। अब इससे होता क्या है, देखिए कि आपको हम इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, ये जो रडार होता है ना, रडार का फुल फॉर्म यहाँ लिख दिया है, रेडियो डिटेक्शन एंड टू द रेंजिंग। देखिए, कोई भी जहाज जब जो है ना यहाँ पर ये दिखता कैसे है, ये क्या करता है, पहले वेव भेजता है। वेव, चाहे चमगादड़ हो, चाहे मतलब जो ये रडार हो या सुपरसोनिक हो, ये क्या करता है, अपना एक वेव भेजता है। वेव आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक वेव भेजा जा रहा है रेड कलर का, और वहां से जो ग्रीन कलर का है ना, जिसको बोलते हैं इमिट वेव, आप भेजा जा रहा है। और जैसे ही इस वेव के पास में आ जाता है, कोई प्लेन आ जाता है, तो वो मतलब जो है फिर रडार में यहाँ पर दिखा देता है कि हाँ कोई प्लेन आ रहा है।
ठीक है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे रेड वाला जो वेव जा रहा है और फिर ग्रीन वाला जो है रिफ्लेक्टेड वेव जा रहा है। तो इससे रडार समझ में आ जाता है रडार को, और यहां पर दिख जाता है डॉट डॉट। आई होप कि समझ पा रहेंगे कि कोई ना कोई जहाज आ रहा है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो रडार पहले क्या करता है, एक वेव भेजता है, और फिर यदि उस रेंज में जो है, इस रेंज में यदि जहाज आ जाता है तो जहाज से फिर क्या होता है, एक फिर रिफ्लेक्टेड वेव भी आता है। रिफ्लेक्टेड वेव आने से आपको रडार को यह समझ में आ जाता है कि इस रेंज में क्या है, कोई ना कोई जहाज है। ठीक है, और इसको यहां पर भी आदमी देख सकता है डॉट से, डॉट से। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग ये समझते हैं कि ये वाला जो B2 स्टेल्थ बम्पर है, ये दिखाई क्यों नहीं देता है रडार में। तो हम आपको बताते हैं कि ये क्यों नहीं दिखाई देता है। सबसे पहले इसका जो बॉडी देख रहे हैं, बॉडी, ये एक स्पेशल टाइप का बॉडी बना है, जिसमें क्या होता है, अब इसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो रडार में आ जाए, और या तो रडार से जो मतलब रडार से जो वेव आ रहा है उस वेव को क्या कर दे, ये बेटा पकड़िए के रख ले, है ना। अब ये क्या करता है, ध्यान से समझिए। मैंने आपको पहले ही बोला कि इसका बॉडी एक स्पेशल टाइप का कोटिंग से बनाया जाता है, स्पेशल टाइप का, जो कार्बन फाइबर्स और जो है आयरन बॉल का कोटिंग रहता है। ये क्या करता है ना, ये मान लीजिए कि जो वेव छोड़ता है ना, तो ये वेव को क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसका बॉडी समझ में आ रहा होगा, इसका बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो इसका स्पेशल जो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इसका जो पंखुड़ी मतलब पंख है, जिसको यहां पर ऐसे करके, ये क्या करता है कि सिग्नल को क्या करता है, ये सिग्नल को डाइवर्ट कर देता है। तो 50% क्या कर लेता है बाबू, 50% को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसका एक स्पेशल कोटिंग से बना होता है जिसमें बहुत खर्चा आता है। आई होप कि समझ, ठीक है। तो कार्बन फाइबर्स और आयरन बॉल का एक कोटिंग से बना होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, वो जो वेव आता है ना, इस वेव को क्या करता है, ये वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम दूसरा बात क्या बताएं कि इसका डिजाइन ऐसा रहता है कि ये वेव को क्या करता है, ऐसे करके डाइवर्ट कर देता है। तो वेव डाइवर्ट हो जाने की वजह से ये क्या होता है, रिटर्न नहीं आ पाता है। तो 50% को तो एब्जॉर्ब कर लिया और 30% को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। तो बचा कितना, 20% बचा। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। अब ये 20% में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डॉट नजर आता है, थोड़ा सा, जो मतलब रडार में देखते रहता है तो उसको थोड़ा सा। अब थोड़ा सा में क्या होता है कि कभी कभी जो पक्षी रहता है ना, पक्षी, वो पक्षी का भी जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर रडार में देखा जाता है, तो थोड़ा सा लगता है, तो उसको समझ में नहीं आता है। जैसे आपको एक तो कैमरा दे देंगे और आपको बोलेंगे कि देखते रहिए, और कोई शेर आएगा तो बताइएगा, आप दूर से देखिएगा तो लगेगा कि ये तो कोई सियार आ रहा है या लोमड़ी आ रहा है, कुछ दूर से देखिएगा तो, या बकरी आ रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे क्यों, क्योंकि वो अपना साइज को क्या कर लिया है, छोटा कर लिया है। ये दिखता है रडार में एकदम बहुत कम दिखता है। ठीक है, क्योंकि इसका बता दिए कारण। अब ये जैसे जैसे सामने आने लगता है, तो सामने आते आते जब तक ये रडार में बड़ा दिखेगा तब तक ये अटैक करके निकल जाता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट काम करता है। तो आई होप कि ये चीज आप समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये चीज समझते हैं। ये चीज भी हमने बता दिया आपको, हाँ, और ये चीज भी हमने बता दिया। अच्छा, इसकी जो खासियत क्या है, ये चीज भी हम बता दिए कि रडार में नहीं दिखाई देता है, और ये न्यूक्लियर और नॉर्मल बम दोनों को लेके जा सकता है। 18,000 किलो तक का ये बम को कैरी करके लेके जा सकता है, ये याद रखिएगा। और ये सिर्फ अभी यूएसए के पास में है, 20 ऐसे जो है जो फाइटर प्लेन इन लोग के पास में अभी। कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपया है, और इसका साउंड ना के बराबर है, और इसका डिजाइन की वजह से ये थोड़ा सा जो है ये काम करता है। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए कि ये काम कैसे करता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो जहाज है, इसका डायमेंशन के बारे में बता देते हैं कि डायमेंशन क्या है। देखिए 69 फीट जो है ना लंबा होता है, 69 फीट लंबा, और लगभग 17 फीट जो है ऊंचा होता है। और इसका विंग स्पैन जो होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, ये वाला विंग स्पैन होता है। ये विंग स्पैन ये कितना है देख सकते हैं यहाँ पर, 172 फीट है। और यही ये वेव को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। तो उसके बाद जो है बहुत ही छोटा सा डॉट बनता है वहां पर रडार में, तो उसको लगता है कोई पक्षी आ रहा है, और जब तक ये सामने आता है तब तक में तो ये अटैक करके निकल जाता है। आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए। इसका वजन लगभग यदि बात करें तो 16,000 पाउंड, लगभग बाबू मान के चलिए कितना, 72,000 किलो के आसपास में, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इसका अपना वजन होता है। ठीक है, ये खास डिजाइन से ये तैयार हुआ होता है। इसकी कंपनी की बात करें तो नॉर्थऑप जो है गुरमन करके कोई कंपनी है अमेरिका की, ये वही कंपनी है जो अभी जो रिसेंटली जो अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, बोइंग कंपनी, वो भी मिलकर इसको बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो बनाई है नॉर्थऑप ग्रुमन करके है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसकी स्पीड की बात करें तो ये हाई सुपरसोनिक है, एकदम ये दिखवे नहीं करेगा हवा में। ठीक है, और ये जो होता है इसकी सीलिंग जो होता है 50,000 हाइट के ऊंचाई पर ये लगभग उड़ती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं।
देखिए हम आपको ये चीज हम समझाने के पड़े। देखिए यहाँ पर ये चीज आप देख पा रहे होंगे। देखिए आर्मी में या फिर मिलिट्री में दो जो वर्ड है वो हमेशा स्पिल किया जाए, स्टील्थ और जो है कॉम्प्लेक्ट। कॉम्प्लेक्ट क्या होता है देख लीजिए। देखिए ये आप पिक्चर्स दिख पा रहा होगा, इसका मतलब ये होता है, कॉम्प्लेक्ट मतलब क्या होता है कि शरीर को अपने आप छुपा लेना, ठीक है। अब देखिए शरीर को छुपा लेना, यदि स्टील्थ, स्टील्थ का नाम ही क्या क्यों पड़ा है, देखिए यदि कोई चीज एयर में जो है ना, एयर में अपने आप को छुपा लेता है तो उसका नाम हो जाता है स्टील्थ, ठीक है। और लैंड पे यही चीज जो छुपाता है देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है एक बंदूक है या गन टाइप का है और ये अपने आप को छुपा लिया है। तो लैंड में जब छुपाते हैं इसको कौन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्ट बोलते हैं। और जो है स्टील्थ जो है ये बेसिकली एयर में जो अपने आप को छुपा लेते हैं तो ये बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जा रहे हैं ये चीज। अब यहाँ पर देखिए एक टैक्टिकल क्या होता है और ये क्या होता है, स्ट्रेटेजिक क्या होता है। देखिए यहाँ पर टैक्टिकल, ये जो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास में है ना, ये क्या है, टैक्टिकल प्लेन है। अब देखिए टैक्टिकल क्या होता है ना, ये मिसाइल लेके जाता है, मिसाइल समझ पा रहे होंगे, ये क्या लेके जाता है, मिसाइल लेके जाता है। ये लंबा दूरी तय नहीं करता है, ये छोटा छोटा दूरी तय करता है। लेकिन याद रखिएगा स्टार्टर यही है। जैसे ये कहाँ इस्तेमाल, ये मिसाइल लेके जाता है। और ये जो आप देख पा रहे हो ना स्ट्रेटेजिक है, ये क्या लेके जाता है, ये बॉम्ब लेके जाता है। ये मिसाइल लेके जाएगा और ये बॉम्ब लेके जाएगा। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस। अब मान लीजिए यहां से आपको अमेरिका भेजना है तो ये नहीं जा सकता, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और ये क्या है ना, लॉन्ग डिस्टेंस करता, लगभग 34 घंटा कंटिन्यू जो है उड़ान भर सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये क्या लेके जाता है, बॉम्ब लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, ये क्या करता है, इमीडिएटली मतलब जो है ध्वस्त कर देता है। इमीडिएटली मतलब कोई पुल बन रहा है, कोई मतलब रेलवे ट्रैक को उड़ाना है तो ये क्या करता है, मिसाइल मारकर ट्रैक को उड़ा देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, परमानेंटली, ये तुरंत आपका असर दिखेगा। और ये क्या होता है कि आपको परमानेंटली तरह से ये डैमेज करेगा। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज भी हम आपको बता ही दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको बंकर बस्टर भी बोलते हैं यहाँ पर। तो हम आपको ये चीज बताएं कि ये फाइटर प्लेन का नाम तो B2 स्टील बंकर मतलब जो है बम्पर्स था, लेकिन उसके अंदर में जो है ना बाबू, उसके अंदर में ये क्या था, GBU 57AB, ठीक है। ये क्या है, अब ये चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये बहुत ही भारी और ताकतवर बम है। मैंने आपको बताया कि वो जो अभी हम आपको दिखाए थे वो क्या था, एक तरह से वो क्या था, फाइट प्लेन था, प्लेन। लेकिन उस प्लेन में, वो तो प्लेन जाता है लेकिन प्लेन के अंदर क्या रहता है, मैंने पहले ही बताया कि प्लेन के अंदर बम रहता है। और ये बम कौन है, तो यही वाला ये बम है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका वजन देख लीजिए कितना है, 13,607 किलो का है ये बम, ठीक है। ये बहुत ही भारी होता है और बहुत ही ताकतवर होता है, याद रखिएगा। ये जमीन के नीचे, इसका स्पेशल फीचर्स क्या है, ये मिसाइल नहीं है बाबू, ये बम है। ये इसको इस तरह से बनाया गया है, ये जमीन के अंदर घुस के जो है ना, ये मतलब जो है, ये मतलब अपना तांडव मचाता है। देख लीजिए जमीन के नीचे छुपे दुश्मनों को ठिकाने को उड़ाने के लिए जो है इसका बेसिक इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका वजन की यदि बात करें हम वजन का, तो लगभग 13,600 किलो का इसका वजन होता है। 13,600 किलो, समझ रहे, बहुत ज्यादा वजन होता है 13,600 किलो। और इसकी फीचर्स क्या है कि ये कंक्रीट जो है, कंक्रीट और स्टील को भी भेद सकता है भाई साहब। ये इतना बहुत ज्यादा मतलब जो है इससे बनाया ही गया है, ये कंक्रीट और स्टील को भेद सकता है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि जमीन के नीचे कौन छुप सकता है। चलिए एक पिक्चर्स दिखाते हैं आपको, ये चीज आप समझ लीजिए। पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वही चीज, ये बंकर ब्लास्टर बम होता क्या है। देखिए ये GBU का फुल फॉर्म क्या है, गाइडेड बम यूनिट, ठीक है, 57। इसको बंकर बस्टर भी कहा जाता है। इसमें GPS लगा होता है, याद रखिएगा, इसमें क्या लगा होता है, GPS, जो हम अभी पिक्चर्स दिखाए। ये बंकरों और सुरंग को भेदने के लिए डिजाइन किया जाता है। बंकर, बंकर होता है जमीन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। इसका वजन लगभग 30,000 पाउंड है। और जबकि पिछली रिपोर्ट से यह पता चलता है कि यह जमीन में 200 फीट तक घुस सकता है, याद रखिए 200 फीट, ठीक है, घुस सकता है। और पिछले कई सालों में अपडेट हुए हैं। अमेरिका ने 2000 के दशक के शुरुआत में बम का डिजाइन बनाना शुरू किया था और बोइंग को 2009 में 20 इकाइयों के ऑर्डर दिया गया था। तो अभी जो ईरान में 3 जो अटैक हुए हैं, ये क्या हुआ है, बेसिकली बंकर पे ही अटैक हुए हैं। जो भी हम आपको बताए, नदांज और फोटो और ये इस्फान करके जो जगह हमने बताया आपको, वो क्या है, बंकर ही था बेसिकली। चलिए बंकर होता कैसा है ये हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए ये जो आप देख पा रहे होगा, ये बंकर है, बंकर। देखिए ये फ्लाइट प्लेन है ना। और ये क्या करता है, यहां से एक तो गिराया अपना ये चीज है ना, और ये बम गिराया और ये जैसे ही जाके, तो ये क्या होता है, धरती पे जाके नहीं अटैक करता है, ये धरती के अंदर एकदम जाता है, धरती के अंदर। और देखिए यहाँ पर मिसाइल काम चलते रहता है, ये सब आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये पूरा अंदर जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बंकर बस्टर बोलते हैं। आई होप कि ये समझ में आएगा। बंकर मतलब होता है स्टील या फिर कंक्रीट को भी भेद के अंदर जा सकता है, ठीक है।
ये 60 मीटर के इससे भी बहुत ज्यादा अंदर जा सकता है। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर बंकर बस्टर जो बम हुआ, देखिए ये सबसे पहले यदि हम बात करें तो इजराइल के पास भी एक था, इजराइल के पास भी एक बम था जो कि BLU 109 था, जो कि 6 से लेकर 8 फीट तक ही करता था। उसके बाद इजराइल का एक और जो है यहाँ पर GBU 28 है जो 16 से भी, और ये जो भाई साहब है ना, ये है यहाँ पर ये देख सकते हैं 200 फीट से, जिसका नाम है GBU 57। ठीक है, यही क्या किया है, जो B2 स्टील बम्पर है इसको मतलब जो है इसके अंदर ये बम लगाया जाता है और ये डायरेक्ट जाकर जो है अटैक करता है और लगभग 200 फीट तक अंदर चल जाता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ पा रहे होंगे। अब ये प्लेन के बारे में देखिए, ये एक बार में कितना सारा बम को लेकर जा सकता है, देख लीजिए ये कितना बम को लेकर जा सकता है, देख लीजिए यहाँ पर, है ना, इसका बिना फ्यूल, और यहाँ पर देख सकते हैं ये हवा में ही रिफ्यूल भी हो जाता है। रिफ्यूल मतलब होता है कि मतलब इसमें जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो भी डाला जा सकता है। देखिए बिना फ्यूल का लगभग 6000 जो है ना नॉटिकल माइल्स जो है ये उड़ सकता है, 6000 नॉटिकल माइल्स। और यदि बात करें तो फ्यूल के साथ में 10,000 और जाएगा, यानी टोटल देखा जाए तो 16,000 नॉटिकल माइल, समझ रहे हैं, मतलब 40,000 जो है 40 घंटा तक ये लगातार कंटिन्यू जो है फ्लाई कर सकता है। सोचिए मतलब इतना ये ताकतवर है, इसीलिए अभी चर्चा में बना है। देखिए यहाँ पर रिफ्यूल जो है हवा में ही किया जा सकता है, तो ये भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और लगातार 40 से 44 घंटा उड़ सकता है। और एक बार में देखिए बाबू, ये जो है ना एक बार में इतना सारा जो है बम गिरा देता है, मतलब एकदम कंटिन्यू तहलका मचा देता है, ऐसा तहलका कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है और अपने साथ में इतना सारा वजन लेके जो है कैरी करता है। ठीक, मत समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो ये चीज भी हम आपको बता दिए, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो है B2 ब्लास्टर बम क्या है और ये फिर स्टील बम पर इसको क्यों बोला जाता है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।